ये मुंबई पर इतना बड़ा हमला हो गया, क्या किया कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार, क्या किया? तबाही हिंदुस्तान की हुई और पाकिस्तान हिंदुस्तान को सवाल भेजता है। ये सवाल के जवाब लो, 30 सवाल भेजे और देश की सरकार देखो जवाब लिख रही। जवाब, अरे डूब मरो, ये लव लेटर लिखना बंद करो। पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में जवाब दो, तब तक पाकिस्तान ठिकाने नहीं आएगा। भाइयों बहनों, आतंकवाद को आतंकवादियों को जो भाषा समझ आए उसी में समझाना पड़ेगा। मन भवर उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। मित्र, 9/11 के बाद अमेरिका ने, जिसके पास सब प्रकार के कानून मौजूद होने के बावजूद भी, इस नई परिस्थिति में उन्होंने नया कानून बनाया, पैट्रियट एक्ट 2001, और उससे आगे चल करके उन्होंने दूसरा भी एक कानून बनाया, फाइनेंशियल एंटी टेररिज्म एक्ट 2001। और इतना ही नहीं मित्रों, अमेरिका ने उनके यहां इन सारी व्यवस्था को पार करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी की नई एक अरेंजमेंट खड़ी कर दी। फ्रांस ने एंटी टेररिज्म लार्ज सिक्योरिटी एक्ट का बिल लाए और 2001 के अंदर उन्होंने इस लार्ज सिक्योरिटी का बिल ला करके उन्होंने भी अपनी सुरक्षा व्यवस्था की। जापान ने भी एंटी टेररिज्म मेजर्स बिल बनाया। मित्रों, कनाडा ने एंटी टेररिस्ट एक्ट बनाया जो उनकी व्यवस्था में नहीं था। इतना ही नहीं मित्रों, हमारे बगल में जो आजकल टेररिस्टों को जाने आने का रूट बना हुआ है, उस बांग्लादेश ने भी टेररिस्टों से सुरक्षित होने के लिए एक्ट की रचना की। पूरा हिंदुस्तान का नक्शा आपके सामने लेकर के खड़े, जरा थोड़ी देर सोच लीजिए। एक तरफ नॉर्थ ईस्ट, जहां इंसर्जेंसी का समस्या बना के बैठे हैं, आसाम तक वो खेल चल रहा है। दूसरा मित्रों, पशुपति से लेकर के तिरुपति तक रेड कॉरिडोर बनाने के लिए नक्सलाइट मूवमेंट ने हिंदुस्तान को लहू से रंग दिया है। मित्रों, पूरा मध्य भाग हिंदुस्तान का नक्सलाइट ने कब्जा किया हुआ है। और हिंदुस्तान की विकास यात्रा में भारत के पश्चिमी छोर की विशेष ताकत रही है। हमेशा भारत का पश्चिमी छोर हिंदुस्तान की आर्थिक विकास यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे वो कर्नाटक हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो। और मित्रों देखिए, हिंदुस्तान के इस पश्चिमी छोर पर पूरी तरह कोशिश हो रही है कि आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान को कैसे तबाह किया जाए। सवा सौ करोड़ का देश आज चिंता में ग्रस्त है। कभी ये खबर आती है कि चाइना अपने करतब दिखा रहा है, तो कभी ये खबर आती है कि पाकिस्तान की सेना हिंदुस्तान के जवानों के सर काट करके ले जाती है। हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत ने एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होना होगा। इन शहीद वीरों के लहू को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमने वीरता की साधना करनी होगी। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। उनकी नीतियों को, उनके सारे कार्यकलाप को, उनकी उदासीनता को
यह देश कभी भी माफ नहीं करेगा। दिल का सच्चा है इसे दिल में रख लो सपना अच्छा है पलकों से ढक लो दिल से तो है ये बच्चा शरारत करता ही फिरे कर कभी समझे इसको कोई बच्चा गुस्सा ही मिले ताजा है हवा का ये झोंका यहाँ वहाँ बहता ही फिरे कर कभी इसका रास्ता रोका तूफान सा चढ़े। आसाम के पड़ोस में बांग्लादेश है और गुजरात के पड़ोस में पाकिस्तान है। मेरी भी हालत आपके जैसी है। वो आपके पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में ये बैठे हैं। मैंने कहा लेकिन फर्क थोड़ा सा है, आप उनके से कारण परेशान हो, मेरे कारण परेशान, आप उनके से कारण परेशान हो, मेरे कारण परेशान। धूल तभी ठिक रहे पट